तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी। जागे मंत्र मंजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने। सभी सखी मैंने तेरो, यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 13। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय लिखो, श्री प्रभु चरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, वाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टकार किया। त्रिलोकी शाब्दिक हो गई, पर मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। वाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने वाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध में उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण किया। उनके उत्तर में विष्णु जी ने उनकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको विघ्ना आरंभ किया। इस पर जलंधर इस पर अपने पैन बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को चीख कर मारी और उनको जो गदा था उसको खींच कर मारा, परंतु उस अग्निवस्त अमोद गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलमान नहीं हुआ। उसने एक अग्नि मुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उनके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। इससे उनके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उनकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने के बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज और मेघवाणी से बोले, हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। तब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थी सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। नशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना लिया और त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। इसके धर्मराज में सभी सुखी थे। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म 13 अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ एक नए अध्याय के साथ। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।